आदित्य कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक्सेल के फार्मूले में क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्वेश्चन लिखा है कि एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु डैश शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे समझने की बात है कि फिल्टर का बात करते हैं हम। फिल्टर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फिल्टर का प्रयोग हमेशा करना पड़ता है। अब देखिए फिल्टर का जो प्रयोग कैसे करिएगा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर A1 में लिखना शुरू करते हैं, ये सेल हुआ आपका A1, ए ले लेते हैं यहाँ, और यहाँ पे हम 50 लिखते हैं, 60 लिखते हैं, 70 लिखते हैं, फिर 50 लिखते हैं, फिर 50 लिखते हैं, ठीक है। और इस सेल में आपको देखना है कि फिल्टर लगाना है। इसी तरह से बहुत सारे आंकड़ा रहेगा। कम से कम आपके पास अगर 10 पेज रहता है, ये 10 पेज लिखा हुआ है, और 10 पेज में ये देखना है कि 50 रुपया हमको कौन कौन आदमी दिया है, ठीक है। 50-50 रुपया हमको कौन कौन दिया है और कितना बार 50 है, कितना बार 50 आया हुआ है, वो आपको देखने के लिए, यानी कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस सेल पर, यानी कि ये जो ABCD देखते हैं ये कॉलम होता है, और 1 2 जो देखिएगा यहाँ पे 1 लिखा रहता है, 1 2 3 4, ये 5, ये रो है। कॉलम और रो, ये कॉलम है और ये ABCD जो है रो होता है। आपको क्या करना है, इसको पूरे सेलेक्ट करना है, 10 पेज तक सेलेक्ट करना है। तो आपको ए पर खाली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपको सेलेक्टिंग नजर आएगा। और जब सेलेक्ट कर दीजिएगा तब वही चीज पूछते हैं कि किस कुंजी का इसमें से प्रयोग करेंगे, कि वो जो है हमें सिर्फ 50 को चुनना चाहेंगे तो 50 चुन सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गांव का ही नाम लिखा हो, गांव का नाम क्या, एक नरहन का लड़का है, एक पतलिया का लड़का है, फिर नरहन का लड़का आया, भूसवर का लड़का आया, फिर नरहन का लड़का आया, फिर भूसवर का लड़का आया, सबका नाम इसमें लिखा हुआ, नाम एड्रेस, नाम और एड्रेस, नाम और एड्रेस। आपसे बोला गया कि सिर्फ नरहन का लड़का का लिस्ट निकाल के लाओ। तब आप 10 पेज है, 20 पेज है, 50 पेज है, अब 50 पेज में नरहन का खाली लड़का को कैसे चुनोगे, कैसे तुम गिनती करोगे कि ये नरहन का, ऐसे पेज बढ़ा बढ़ा के आगे तुम जाते जाओगे, बढ़ा बढ़ा के आगे जाते जाओगे ना, कि गिनते गिनेंगे, हाँ ये नरहन का है 1 हुआ, ये नरहन का हुआ 2 हुआ, ये नरहन का हुआ 3 हुआ, ऐसे तुम गिनती करोगे। लेकिन अगर आप फिल्टर का प्रयोग जानते रहिएगा, फिल्टर का प्रयोग अगर आप जानते हैं तो उसको आसानी से आप उस गांव के बारे में, उस गांव के लड़का के बारे में निकाल सकते हैं कि नरहन का कितना लड़का इसमें ऐड है, या विभूतिपुर का कितना लड़का ऐड है, ठीक है। ऐड का मतलब आपको जैसे ग्रामीण वाला, अगर कोई आपको नाम का लिस्ट दिया जाएगा, ग्रामीण का लिस्ट दिया जाएगा, कहेगा भूसभर पतेलिया सब फेटा हुआ है इसमें, आप सिर्फ आप विभूतिपुर वाला निकाल के प्रिंट करके दे दीजिए। तो आपको वहां पे फिल्टर का प्रयोग करना पड़ेगा, और फिल्टर का प्रयोग करने के लिए आप ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस एल, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दीजिएगा तो इसमें एक फिल्टर का प्रयोग लग जाएगा। यहाँ पे तीर का चिन्ह आ जाएगा,
ठीक है, इस तीर के चिन्ह पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा तो सब में सेलेक्टिंग का ऑप्शन ऐसे करके दिखाएगा। ऑल सेलेक्टिंग जहां पे लिखा रहेगा वो ऑल सेलेक्टिंग को टिक हटा दीजिएगा तो इस सब में से टिक हट जाएगा। ठीक है, अब हमको चुनना क्या है कि 50 वाला चुनना है कि कितना 50-50 लिखा हुआ है। तो सिर्फ जहां पे 50 लिखा होगा उसमें टिक मार देंगे और बाकी सबको खाली रखेंगे, इस सब में टिक नहीं मारेंगे। और ओके करेंगे तो ये सिर्फ 50 वाला ही दिखाई देगा। कहां कहां पे 50 है 10 लाइन में, वो सारा चीज वो आपको इसी पर से दिखा दे देगा। यानी कि फिल्टर का प्रयोग करके, फिल्टर का प्रयोग करिएगा तो सारा चीज यहीं पर से दिखा देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 में, एमएस एक्सेल में कॉलम डी में, डी की बात करता है, कॉलम डी में रो जो है D10 पर है, यानी कि रो D10 से D15 तक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए वो है क्या? यहां पे बताया गया इजकल टू सम D10 कोमा D15, फिर बी में बताया बराबर काउंट D10 कोमा D15 छोटी ब्रैकेट बंद, सी में बराबर सम और यहां पे D10 दिया है 10 में, यहां 10 दे के अनुपात का चिन्ह दे दिया है, कॉलम का दे दिया है, और D15। तो इसमें से सूत्र का प्रयोग करना चाहिए जोड़ने का। हम लोग कई बार देखे हैं कि कोई भी चीज का जोड़ जोड़ना है तो 4 तरीके से जोड़ना है। हमने चारों तरीका का प्रयोग बताए थे कि पहला तरीका जिस कॉलम की बात करते हैं यहाँ पे D से 15 तक जोड़ने का, तो D मान लीजिए कि ये D है और D से 15 तक जोड़ करना है, ये ऐसे जोड़ना है, न कि कहीं और से कहीं और से कहीं और से। ठीक है, कहीं और से करेगा, मान लीजिए कि ये D नहीं देगा और D नहीं दे के आपको दे दिया कहां एक D15 मान लीजिए ये है, और हम मान लीजिए दे देंगे D के बाद D10 और D नहीं B2 और दे देते हैं H3 सभी में मान दिया हुआ है 5, 10 और 20। बताइए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे जोड़ने के लिए? ये आप देख रहे हैं, ये कॉलम रो और कॉलम है, ये भी रो और कॉलम है, ये भी रो और कॉलम है, उसका मान दिया हुआ है। अब जोड़ना है तो किसका प्रयोग करके जोड़ेंगे? किसका प्रयोग करके जोड़ेंगे बताइए अर्चना कुमारी? सी नंबर में। अब बार बार जाती है सी नंबर पर। हम कहते हैं यहाँ के रो और कॉलम चेंज है, नहीं दिखाई देता है, यहाँ रो और कॉलम सीधा है, देख रहे हैं 10 से 15 तक सीधा गया है। ठीक है, और यहाँ डी हो गया है, B2 हो गया, Z2 हो गया है। तो इसका मतलब आप किस फार्मूला का प्रयोग करिएगा? कोई बताइए किस फार्मूला का प्रयोग होगा? इधर से किस फार्मूला का प्रयोग करके इसको जोड़िएगा? हाँ, रे बराबर का चिन्ह दीजिएगा। D10 है तो D10 दीजिए, प्लस B2 है तो B2 दीजिए, और Z3 है तो Z3 दीजिए, इंटर दबा दीजिए, ये जोड़ का चिन्ह होगा। नहीं जानते हैं? बताइए, हम बताए हुए थे, नहीं जानते हो तब कैसे तुम एग्जाम दे दोगी बढ़िया से? अब देखिए इसमें जो है सीधा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ये होगा, यानी कि
ये सम का फॉर्मूला है, जोड़ने का फॉर्मूला है, इसका आंसर ये होगा। समझ रहे हैं ना। अब अगर वही चेंज कर दिए तभी सब इधर उधर करने लगा, ठीक है, चेंज कर दिए तो सब गड़बड़ कर दिया।